कुशनगर के राजा सत्यव्रत हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहते थे। अपना सुख, विलासिता और आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देते थे। यहाँ तक कि भगवान के भजन के लिए भी वो समय नहीं निकाल पाते थे। एक सुबह वो वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे कि उन्हें एक देव के दर्शन हुए। प्रणाम देव, मैं कुशनगर का राजा सत्यव्रत हूँ। हे देव, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। आपका अभिनंदन है। कल्याण हो राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है? हाँ देव, विधाता की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब मंगल है। देव, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके हाथ में ये क्या है? राजन, ये बही खाता पुस्तिका है। इसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो भगवान के भजन, नाम जाप और कीर्तन इत्यादि करते हैं। कृपया देखिए तो सही कि आपकी इस पुस्तिका में मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ पलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, देव, आप चिंतित न हो। आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम इसमें नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और फिर से परोपकार की भावना के साथ दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तिका थी, लेकिन उस दिन उसके रंग और आकार में बहुत अंतर था। ये पहली वाली से काफी छोटी भी थी। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है देव। आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? राजन, आज के बही खाते में उन सभी लोगों का नाम लिखा है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, और निश्चित ही उन पर तो विधाता की कृपा होगी जो रात दिन भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोलना शुरू किया और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा सत्यव्रत का ही था। देव, ये क्या, मेरा नाम? अरे ये कैसे हो सकता है? इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं भजन कीर्तन तो बहुत ही कम करता हूँ, यहाँ तक कि मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं भगवान करते हैं। हे राजन, तुम ये सोचकर मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते। लोगों की सेवा कर तुम सच में भगवान की ही पूजा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। राजन, भगवान दीन दयालु हैं। उन्हें चाटुकारिता नहीं भाती, बल्कि व्यक्ति का आचरण भाता है। और इस तरह राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और वो समझ गए थे कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। दूसरों के लिए जीना और मानव सेवा को ही पूजा समझकर निभाना सबसे बड़ा पुण्य है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।